नसीब में आप सबको सलाम। मेरी गवाही मेरी बेटियों से रिलेटेड है और ये पुरानी गवाही है, ये रुकी हुई थी। मैं भूल चुकी हुई थी कि मैंने खुदा को बोला था कि मैं गवाही दूंगी, लेकिन खुदावंद ने मुझे याद करवाया। अ, पिछले फ्राइडे की बात, उससे पिछले वीक की बात है कि मेरी ये सेकंड नंबर वाली बेटी है ना, इसको फ़ीवर काफ़ी ज़्यादा हो गया। उसका फ़ीवर अभी ठीक नहीं हुआ तो जो मेरी सबसे बड़ी बेटी है ना, ये संडे वाले दिन ना ये गिर गई और इसके सर पर चोट लगी और ब्लड निकला, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि इतनी ज़्यादा चोट नहीं थी, खुदावंद ने उसको बचाया। और मंडे वाले दिन मेरी सबसे छोटी बेटी एस्टर, वो ना मैं प्रे में थी और ये तीनों बहनें खेल रही थी, वो बेड से गिर गई और उसकी बाजू फ्रैक्चर हो गई, हड्डी माइनर सा हुआ। तो मैं ना काफ़ी परेशान हो गई। मैंने कहा खुदावंदा ये क्या हो रहा है? तो खुदा ने मुझे याद करवाया कि तूने बोला था कि मैं गवाही दूंगी। जनवरी में आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पर काफ़ी सर्दी में पास्टर जी ने 5 दिन की प्रेयर रखवाई थी। तो मैंने कहा खुदावंदा मैं जाऊंगी, और सर्दी काफ़ी है लेकिन मैं जाऊंगी ज़रूर। और मैं अपनी बेटियों को लेकर आती रही और खुदावंद ने इनको महफूज रखा। सारी सर्दी, काफ़ी सर्दी रही, लेकिन मैंने चर्च मिस ना किया। लोग इवन देन मेरी मामा, अम्मी मेरी, वो भी मुझे कहती थी इतनी सर्दी है और तू छोटी सी बेटी है उसको चर्च लेकर जाती है। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा इसको। सारी सर्दियाँ गुजर गई, इनको कुछ नहीं हुआ और मैंने यही कहा था खुदावंदा तू मेरी बेटियों को महफूज रखेगा और सारी सर्दियों के बाद मैं गवाही दूंगी, लेकिन मैं भूल चुकी थी इस बात को। तो जब ये हुआ तो मुझे याद आया कि खुदावंद ने मुझे याद करवाया कि तूने गवाही नहीं दी अपनी बेटियों की। और पहले छोटी के साथ हुआ, फिर बड़ी के साथ, फिर सबसे छोटी के साथ। तो लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने मेरी बेटियों को महफूज रखा। और अब वो महफूज रहेंगी, अब वो बिल्कुल ठीक है आमीन। क्योंकि आपने गवाही दे दी है। मसीह में आप सबको सलाम। मेरी गवाही इस तरह से है कि आज ही सुबह की बात है कि मैं 1-2 दिन मेरी नींद जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। तो सुबह जब मैं अपना सारा काम करके दोबारा प्रेयर में बैठने लगी तो मेरा जिस्म बहुत दर्द कर रहा था। सर से लेके यानी पाँव तक मेरी हड्डियां जैसे दर्द कर रही हैं ना, उस तरह से हो रहा था। लेकिन मैं प्रेयर में अपनी बैठ गई और प्रेयर अभी मैंने शुरू की तो मेरे मुंह से गैर ज़ुबान निकलने लगी और एकदम से खुदा के रूह ने मुझे ये बात कही कि अपनी पूरी बॉडी के लिए ना हाथ रख रख के तो गैर ज़ुबान बोलती जा। और मैंने इसी तरह से किया, मैं गैर ज़ुबान बोलती जाऊँ और मैंने पूरे अपने बाजुओं पर, हाथों पर, पाँव तक, और फिर मैंने अपने सर पर हाथ रखा और पाँव पे हाथ रख के ना गैर ज़ुबान बोलती रही। और मैं खुदावंद की इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे पता ही नहीं चला और गैर ज़ुबान बोलते बोलते ही मेरा जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का और कोई दर्द नहीं थी और मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल। Praise the Lord. और यहाँ पर Hallelujah. बैठी मैं सोच रही थी कि ये जाती हैं तो मैं जाती हूँ। तो अबलीस मेरे ज़हन में डाल रहा है, लोग कहेंगे हर रोज़ ही इसकी गवाही होती है, रहने दे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि तेरी दर्द ठीक हो गई है। लेकिन मैंने कहा मैं जाऊंगी और मैं खुदा के नाम को जलाल दूंगी। Praise the Lord. Hallelujah. कल रात ऐसा हुआ कि मेरे ना एकदम सडनली ना मेरे वो क्या कहते हैं हार्ट वाली साइड पे एकदम से इतनी तकलीफ़ हो गई कि जिस तरह गर्म नहीं होता सारा वैसे हो गया और सर में भी इतनी वो दर्द सी होना शुरू हो गई। इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मेरे घर वाले सारे कहते इसको हॉस्पिटल ले चलो। मैंने कहा नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना, पास्टर नदीम को कॉल करते हैं तो वो दुआ करेंगे तो मेरा ईमान है मैं ठीक हो जाऊंगी। और बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। तो खुदाम का शुक्र है, पास्टर नदीम को कॉल की, मेरे ख्याल रात के 12 बजे थे, तो इन्होंने कॉल उठा ली और इन्होंने प्रे मेरे लिए की। शुक्र है खुदाम का, फिर मुझे नींद अच्छी आई और मैं बिल्कुल ठीक थी। और पिछले भी थोड़े दिन पीछे इसी तरह हुआ, तब भी मेरे इसी तरह प्रॉब्लम हुई और पास्टर नदीम से दुआ करवाई। खुदाम का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र है खुदाम का। आपने गवाही दी, आप बिल्कुल ठीक रहोगे। हालेलुया। जब जोरदार तक ताली, यहाँ है। थैंक यू। जोरदार ताली हम जाए खुदा के जलाल के लिए।